पहले तो ऐसा बहुत कम होता है कि डब्बा जो है बेबी को हाथ में ले, और जब भी वो लेती है ना तो कभी भी वो खुश नहीं होता, हमेशा रोना शुरू कर देता है। जब छोटा था इसको पता नहीं था, तो जब ये हूँ हाँ कुछ भी करना या नहीं करना, रिस्पॉन्ड तो करता नहीं था पहले भी, लेकिन अब जब रिस्पॉन्ड करने लगा है और बोलने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और इसके गोद में आते ही वो रोना शुरू कर देता है। ये इसीलिए है कि इसने बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखी है और बच्चे के साथ में भी राइवल्टी रखी है। वरना ऐसा हो कि बुआ और भतीजे में प्यार ना हो, बुआ और भतीजे का प्यार तो जबरदस्त होता है। बुआ को अपना भतीजा अपने भाई से भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। जब भाभी अपने बच्चे के साथ में वहाँ पर रेस्टोरेंट में पहुंची तो उसने जाते ही तपाक से इसके मुंह पर जो है एक दे मारा कि इसी भतीजे के लिए तो कोई भी कपड़ा नहीं लेके आई, तो पिछली बार का जो कपड़ा था हमने वही पहना लिया है। भाई दुनिया जहान को तुम कपड़े पहना लो, लेकिन भतीजा तो एक ही है तुम्हारा, और वो तो छोटा बच्चा है। अगर दोनों ने कह दिए थे, भाई भाभी ने कह दिए थे कि हमारे पास कपड़े हैं और हम नहीं लेंगे, और तुमने मान लिया, क्योंकि होता ये है कि लड़की को देने के मौके तो हजार आते हैं, लेकिन लड़की अपने घर वालों को दे ऐसा बहुत कम मौका होता है। और ऐसे में क्या होता है, लड़की खुद ही ले आती है तभी वो ले पाते हैं, अदरवाइज तो वो कभी अपने मुंह से ये कह ही नहीं सकते कि हमको कुछ चाहिए या हमें तुम क्यों नहीं लेकर आए। भाभी तो कुछ उधार रखती नहीं है, तो उसने फटाक से वो बता दिया कि भाई ये तुम्हारा वाला पहना है। तो जब कपड़े की बात चली है तो जो पापा हैं इसके, पापा को नई शर्ट तो भिजवाई गई थी कि ये वाली शर्ट पहन लो, और ससुर को क्या दिलवाया क्या नहीं दिलवाया बिल्कुल नहीं बताया। जबकि होना ये चाहिए था कि दोनों को, यानी कि दोनों पापाओं के लिए कुछ ऐसी ड्रेस लेकर आती जो थोड़ा फैंसी होती। भाई ऐसा है कि ऐसा थोड़ा है कि बुजुर्ग लोग जो है अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते। शादी ब्याह में जो लड़की का बाप होता है या लड़की का ताऊ होता है या फिर दादा होता है, तो क्या वो बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते? वो बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं और पूरे जैकेट वगैरह पहनते हैं। ऐसे ही दोनों को कपड़े दिलवा दिए होते, तो जब उन्होंने इसका नाम रिवील किया था तो वो ज़्यादा बेटर लगता। पर लगता है डब्बा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसने रेस्टोरेंट पे इतना ज़्यादा खर्च कर दिया है, अब उसको घबराहट हो रही है चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए वो सारी कटौती करती जा रही है। इसलिए वहाँ पर गई थी और जाके हैम्पर बनाने के लिए, यानी स्मॉल स्मॉल हैम्पर बना रही है चॉकलेट के, और उसके लिए बड़ी सारी छोटी छोटी बास्केट्स लेकर आई। स्पेशली अपना दिखा रही है, ट्रिक दिखा रही है कि मैंने कोशिश करी बार्गेनिंग करने की, लेकिन वो भैया बार्गेनिंग करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उन्होंने कुछ भी कम नहीं किया। मैंने उनको जो है अपना एक टेक्निक भी अपनाई कि मैं उनको बोला कि ठीक है फिर हम जा रहे हैं, हम नहीं लेंगे इसको, फिर भी उन्होंने भैया ने कुछ नहीं कहा। भाई अगर तुम जो है होलसेल मार्केट में जाकर वहाँ पर चीज़ें खरीदोगे तो होलसेल मार्केट में रेट कम नहीं करते हैं, ऑलरेडी रेट उनके काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। उसके बाद में भी कह रही कि 15-16 रुपये कम करवा लिए। ऐसे पता नहीं वो जो बास्केट है इसको 150 रुपये की दी है, बेवकूफ़ बना कर, या 200 रुपये की दी है, कितने की दी है? तो देखिए एक पैसे का रोनस ने यहाँ रोक दिया। फिर उसके बाद में ये चॉकलेट क्यों बना रही है कि 1000-1500 हमें चॉकलेट के हैम्पर बनाने हैं, होममेड जो है चॉकलेट बनानी है। तो मार्केट से परचेज करने की बजाय ये सारे हैम्पर जो है घर पे ही बनवा रही है, सबको लगा के बनवाएगी। अगेन ये दिखाना चाहती है कि भाई वो कितनी रिलेटेबल है और वो अर्थ से जुड़ी हुई है। उसको मनी भी बचानी है, यानी पैसा भी बचाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। फनी का एक दोस्त जो कम से कम जब से रेस्टोरेंट की प्लानिंग इनके शुरू हुई है और जब से इन्होंने वो डेल्टा वाला घर लिया था तब से यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है। इस रेस्टोरेंट को बनाने में उसने बहुत मदद करी है, लेकिन उसको भी कोई ड्रेस वगैरह नहीं दी इसने। वहाँ पर वो अपना पिंक कलर का कुर्ता पहन कर आया। ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाना चाह रही है कि वो पैसे को कितना मदद समझती है और कितना ज़्यादा पैसा उसका खर्च हो गया है इस सब के ऊपर। अब पता नहीं इस पैसे का क्या होगा, कैसे होगा। ये जो रेस्टोरेंट खोला गया है ये तो खोला गया है इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए कि इनको यहाँ पे मुंबई में रहना है, क्योंकि इनका मुंबई में काम है। और एक बार जब रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो इसको पूरा पासपोर्ट मिल जाएगा इस बात का कि वो यहाँ पे इसलिए रह रही है क्योंकि यहाँ पे काम है। और दूसरी बात ये कि फ़नी को जो सब लोग बेरोज़गार निठल्ला और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, वो सारी बातें बंद हो जाएंगी। तो देखा जाए तो इतना ज़्यादा मोटिव नहीं है कि रेस्टोरेंट वो चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। आज भी इसकी मेन इनकम जो है वो यूट्यूब ही है और यूट्यूब के थ्रू ही बाकी सारी इनकमें हो रही हैं। और इसने क्या रेस्टोरेंट खोल के दे दिया, ये तो सारी की सारी फ़नी की प्लानिंग है। फाइनेंशियली वो हर चीज़ हर तरीके से इसके दिमाग पर हावी होता जा रहा है और उसने इसको ऐसा बना दिया है कि अब ये उसके बिना जैसे एक कदम भी नहीं चल सकती। उसने इसको समझा के सारे इन्वेस्टमेंट करा लिए, घर फार्म हाउस बनवा लिया अपने गाँव में और घर बनवा लिया, उसके अलावा एक प्लॉट और ले लिया,
दो दो जगह गाड़ियां खरीद ली गई, अपने घर का सारा खर्चा उठवा रहा है। 2 बार वहाँ पे मदीने का जो टूर भी करा दिया माँ बाप को, पहले उम्रा कराया, उसके बाद में हज भी करा दिया। मुंबई में भी एक फ्लैट खरीद लिया, मौधा सऊदी में एक ट्रेवलिंग एजेंसी भी खोल दी। और इस सब के साथ साथ उसने सबको, अपने घर में जितने भी हैं और उसके जितने भी यार दोस्त हैं, उन सबको भी लगा लिया अपने साथ में। लगाया ही नहीं है, उनको पूरे ऐशो आराम करवाए, उनको इधर उधर खूब घुमाया है, उनकी दावतें करी हैं और उनके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया है। यहाँ तक कि जब जब बाहर गया है ये अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर गया है। अब आप ही सोचिए, कहीं पे भी अगर बाहर जाना हो तो इस तरह से अकेले अकेले दोस्तों को लेके कौन जाता है। या तो उनकी बीवियां गई हो तो बात अलग है। अब जब कश्मीर लेके गया, अजमेर लेकर गया, या जहाँ पे भी जाता है तो उन दोस्तों को साथ साथ लेकर जा रहा है। और अगर फ़नी उनके साथ टाइम नहीं बिताएगा तो क्या वो आ जाएंगे? तो कुल मिला के ये होता है कि इसकी ईगो को सेटिस्फाई करता है और उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ में पूरा एंजॉय करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो उसकी प्लानिंग एक एक करके सारी की सारी रंग ला रही है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात तो अब होगी, इम्तिहान तो अब होगा कि जो अगर वो रेस्टोरेंट चलाना चाहता है तो उसको डेफिनेटली वहाँ पर टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और लॉन्ग टाइम के लिए जब वो बाहर रहेगा तो देखने वाली बात ये, इसको इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि ये उसका ड्राइवर भी है, ये उसका जो है घर का हाउस हेल्प भी है, जो पोंछा भी लगा देता है, पानी भी सूख देता है, वाइपर भी लगा देता है, लस्सी भी बना देता है, आलू भी काट देता है, प्याज भी काट देता है, सब्जी भी बना देता है, और जब ज़रूरत होती है तो पुचकार भी देता है, उसकी चप्पलें उठा के चलता है। सारे काम उसके एक एक करके सारी चीज़ें करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये उसकी एडिक्ट हो गई है। ऐसे में ये देखने वाली बात ये है कि अगर उसने ज़्यादा टाइम वहाँ पे डिवोट किया, जो करना भी चाहिए, अगर रेस्टोरेंट चलाना तो टाइम तो देना पड़ेगा, तो ये अपने छोटे छोटे कामों के लिए किस पर आश्रित रहेगी। यहाँ पे देखने वाली बात ये, अब फैमिली में भी चेंज आ चुका है। यानी कि नान जो है वो तो कभी इसकी तरफ था नहीं और अब तो आएगा भी नहीं। पिज़्ज़ा का अब स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी शुरू हो गया है, कोचिंग में आना जाना भी है, तो उसके पास में भी लेस अमाउंट है टाइम का। फिर ले दे के इसके पास में कृष्णा बचा, जिससे ये सारे के सारे ये सारे काम करवाएगी। और अगर इसी तरीके से सारे काम ही उस पर लाद दिए तो हो सकता है अगले 3 महीने में वो भी निकल लेगा। देखने वाली बात यह है कि ऐसे में ये भाग भाग कर वहाँ रेस्टोरेंट पे जाएगी या नहीं जाएगी, वहाँ पे बैठेगी नहीं बैठेगी। भैया अगर बैठेगी तो बहुत बेइज्जती कराएगी अपनी। एक अच्छे ब्लॉगर के ताज से उतर के जो ना होटल वाली बन जाएगी। पर क्या है कि ये कर भी सकते हैं, क्योंकि इनको शर्म तो है नहीं। इनको अगर ये अट्रैक्शन हो कि मैं उसके वहाँ पे जाने से उसको वहाँ पे ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं, ज़्यादा वहाँ रश मिलता है, तो कुछ भी करके ये टैक्टिस भी वो अपनाएगी। और भाई इसके जो ऑडियंस हैं या फिर ये इसके फैंस हैं वो तो पागल हैं, वो तो कुछ भी करने को तैयार हैं अगर ये आ जाएगी वहाँ पर। तो अब देखिए रेस्टोरेंट की तो ओपनिंग हो चुकी होगी। अब देखने वाली बात ये है कि एक जो इसकी कज़न सिस्टर है सनी की, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि वो इनके घर पे आई थी इनके अम्मी पापा से मिलने के लिए, और ये दोनों काम का बहाना करके वहाँ से भाग खड़े हुए, जबकि वो हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ में आई थी। तो देखने वाली बात यह है कि उसको भी ये इनवाइट करेगी नहीं करेगी ओपनिंग में, क्योंकि ओपनिंग में तो इसने बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया होगा और इसे ये भी उम्मीद है कि बहुत सारे इसके जो अपने फ़ैन हैं वो भी वहाँ पे ज़रूर आएंगे। और लगता है इसीलिए ये हैम्पर बनवा रही है कि जितने भी लोग आएंगे उनको एज ए गिफ्ट जो है ये हैम्पर देगी। अब देखो ऐसे आजकल बहुत सारे लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर ये किसी को भी बोलती तो इसको आसानी से वो हैम्पर जो बने बनाए मिल जाते। अब ये पूरी रात खराब करके सबको लगा के वो हैम्पर बनवाएगी। एक है भी लगभग 2 साल पहले इसने एक व्लॉग डाला था जिसमें एक लेडी है जो कि चॉकलेट घर से ही बनाती थी और उसके बाद में उसने घर से बना के जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और उसके पास में आज की डेट में ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वेबसाइट भी रन करती है, तो उसको भी अगर ये ऑर्डर दे देती तो इसके पास में सारे हैम्पर बने बनाए फटाफट आ जाते थे। एक बात और है, वहाँ पे सारे के सारे घर के लोग थे, लेकिन एक आदमी नहीं था जो कि इनके घर के टच में भी रहता है। मैडम के पापा नहीं आए। मैडम के पापा और मम्मी दोनों के दोनों शादी में जा सकते हैं तो यहाँ पे भी आ सकते थे। वो बात दूसरी है कि मैडम भी जो है ना कभी कभी याद करती हैं, अदरवाइज तो नेग्लेक्ट कर देती हैं। अभी मैडम के पापा का बर्थडे आया था लेकिन मैडम ने ना तो कोई स्टोरी लगाई, ना जिक्र किया, ना कोई गिफ्ट भेजा। क्या किया वो ही जानती हैं बस। और एक नंबर की वो झूठी है बहुत ज़्यादा। किसी भी हालत में अगर ये कुछ करती तो डेफिनेटली अपने व्लॉग में कहीं ना कहीं बताती या दिखाती। समझ में नहीं आता ऐसे कैसे लोग बाग इतने रिश्ते भूल जाते हैं। नेम रिवील वाले व्लॉग में भी इसने प्रमोशन कर दिया, यानी वहाँ पे जो एक कैफ़े में गई थी उसका पूरा गुणगान किया, फ़ोटो दिखाए, सब कुछ किया, बारीकियाँ बताई और कहाँ पर है ये भी बताया।
कहीं पे भी ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं, हर तरीके से इनका मकसद होता है। और इससे पहले भी जब ये अपने सास ससुर को लेके खाना खिलाने गई थी, वहाँ पे भी जो इसने तारीफ़ करी खाने की और वो सब दिखाया, और ये आज ही नहीं गई है, इससे पहले भी गई है। तो आप समझ लीजिए, जब भी ये रेस्टोरेंट या फिर किसी शॉप का नाम लेकर उसकी सारी तारीफ़ें करे, तो आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं प्रमोशन है। वरना ये और तारीफ़ कर दें किसी की, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फ्री में काम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। फनी खुद बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करता है जो इनके पास प्रमोशन आते हैं उसके लिए। और भाई कितने ज़्यादा नालायक हैं, अपनी दोनों मम्मियों को डरा कर हंसे जा रहे हैं। एक को कोस्टल रोड से लेकर आए जो कि अंडर सी है, अब टनल के ऊपर तो पानी है यानी समुद्र है, तो उसको वहाँ डरा रहे हैं कि भैया यहाँ से हम लेके आ रहे हैं। वो उसको डर लग रहा है अम्मी को, और पिज़्ज़ा और दोनों के दोनों यानी कि डब्बा के साथ में दोनों हंसे जा रहे हैं। दूसरी बार सास को लेकर जा रहे हैं लिफ्ट में, जो कि लिफ्ट बेसिकली जो ग्लास की लिफ्ट है, तो उसको देख के उसको बहुत डर लग रहा है कि भाई मैं ऐसे कैसे जा रहे हैं यहाँ पर। तो फनी के साथ में हंसे जा रहे हैं कि देखो कितना डर लग रहा है मम्मी को, कितना डर लग रहा है। भाई लानत है, कम से कम अपने माँ बाप पे हंसी मत उड़ाओ, ना उनका मजाक उड़ाओ, ना उनकी किसी ऐसी हालत में उनको दुख पहुंचाओ। अगर लिफ्ट में लाए भी थे तो बोलना था ना कि कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है, इससे कुछ भी नहीं होता है, और इस तरीके से आराम से चला जाता है। आखिरकार बजाय इसके कि उसका डर खुलता, वो इतनी ज़्यादा डर गई कि अगली बार जो लिफ्ट में आई नहीं, वो जो एस्केलेटर से ऊपर आई है और नीचे गई। जो फनी की बहन है उसके लिए भी गिफ्ट भेजे हैं। वो बात दूसरी है कि जब यहाँ पर आई थी तो उसका कितनी कदर करी थी इसने, उसके दोनों बच्चों की कितनी कदर करी थी। उसको सुबह नाश्ता तक तो इसने दिया नहीं था उस बच्चे को, जिसके लिए ये टी शर्ट और ये सब चीज़ें भेज रही है। उसको बिस्कुट के साथ में दूध दे दिया था। भाई हद है, कहीं तो जिम्मेदारी उठा लेती, लेकिन नहीं। और ये भी इसका दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल भी ना दे, ये तो उसको याद भी ना करे किसी भी तरीके से। ये भी अगेन फनी का दिमाग है। तो फनी अपने किसी भी मेहमान को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी अपने दोस्त को नाराज़ नहीं करता है, और वो उनको भरे जा रहा है। इसको समझ में भी नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और चुपचाप जो है ये कर देती है फिर। और फिर देखो गुटखा किंग का दिमाग तो देखो, अच्छी खासी बनी हुई टी शर्ट की तय वो ख़राब कर दी, और उसके बाद में ऐसी तय बना रहा है कि जैसे मतलब घर के अंदर अलमारी में रखना हो। और इसके बाद फिर दोबारा से चॉकलेट बनाने पे आ गई कि भाई ड्राई फ्रूट तो हमने कट कर दिए, अब उनको फ्राई कर रहे हैं, और उसके बाद में चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए साइड में लगा दिया है। तो खुद तो इतनी बड़ी डम्ब है कि इसको कुछ भी नहीं आता, इसे कुछ पता नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। सारी चीज़ जो किसके ऊपर छोड़ दी, पिज़्ज़ा के ऊपर छोड़ दी। अब बताइए, वो एक बच्ची, उसके ऊपर सारा काम ये छोड़ दिया कि भैया ये तूने ही बनाना है और अच्छा बनाना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और वो भी एक दो नहीं, 1500। अब देखिए पिछले व्लॉगों में जो कसम खा रही थी इस बात की कि नहीं अब बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, अब ये सही तरह से सामान रखेगी। अब फिर दोबारा से जब ईयरिंग निकालने की गई तो आप देखो उस अलमारी का क्या हाल है, और उसके अंदर वो अबाया पड़ा हुआ है जो अभी इसने 2 दिन पहले स्टोरी लगाई थी। और जब रुखसाना बाजी ने कहा कि ये अलमारी का क्या हाल बना रखा है, तो लोग कह रही नहीं, ये तो कपड़े ऐसे हैं जो बेसिकली जो हमें को देखते हैं उनको कपड़े दे देते हैं, वो मांगती हैं तो हम दे देते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ना इसके व्लॉग में इसके सूट जो पहन रखे होते हैं इसने, या पहले पहन रखे होते हैं, तो उनके बारे में कहते हैं कि ये हमें दे दीजिए, हमें बहुत पसंद है, हमारी शादी है, हमारा ये है। लेकिन कभी भी ये देती हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक पार्सल भी यहाँ से भेजती है तो ये उसको दिखाती है, और हमेशा दिखाती है। यहाँ तक कि काम वाली को भी अगर इसने सूट दिया है ना, तो वो भी दिखा कर दिया है। इसकी बात तो छोड़ दो, जो पहने हुए सूट होते हैं ना उनको भी गिनाने शुरू कर देती है। जब कोई इसका दिया हुआ सूट पहन ले तो उसको गिनाती है कि ये मैंने दिया था, ये तब दिया था, ये वैसा दिया था, सारी चीज़ें वो सामने गिना देती है। अब देखिए फंक्शन में भी जाना है, और कान जो है कुंद हो चुके हैं, यानी कि उसका छेद जो बंद हो चुका है। अब उसको जो भी झुमकियाँ वगैरह पहननी है वो पहने, तो पहने कैसे। और उसके बाद में वही जो छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं कि कान छिद गया तो वो रोएंगे पीटेंगे, ये सब करेंगे, तो वो ही सब ड्रामा अब करके दिखा रही है कि हाँ देखो तो खून निकल आ गया। और देखो सास इसकी वाकई में दिल की बहुत अच्छी है, वो ऐसी नहीं है, वो देखती है कि भाई हाँ इसके खून निकला है, तो क्या मतलब उसको लगता है कि खून मेरे से देखा नहीं जाएगा, तो वो दूसरे रूम में चली जाती है। और बाद में जब गाड़ी में बैठ के बता रही है कि आज हमारे कान में जो छेद बंद हो गया था अम्मी, और उसके बाद में जो हमने वो खुलवाया और खून भी निकल आया, तो फिर माँ जो जरूर कह रही है कि भैया कम से कम कुछ तो तमीज़ सीख ले, कुछ कान में डाल के रख लिया कर। जो छोटी छोटी
छोटी लड़कियां भी करती हैं। तुम इतनी बड़ी हो गई, 35 साल की होगी, तुम्हें यही नहीं पता कि कान कूंद हो जाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ डाल के रखा जाता है। इसी तरीके से नाक में भी डाल के रखा जाता है, अदरवाइज फिर दोबारा करना पड़ता है। और इसके बाद में तो ये ओपनिंग के लिए नेम रिवील करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच गए। इसका आपने रिव्यू जो है पिछले व्लॉग में अच्छी तरीके से कर दिया था। अब वैसे तो इसका व्लॉग आ जाना चाहिए था ओपनिंग वाला, लेकिन नहीं आया है, तो डेफिनेटली वो कल आएगा। हमारा ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।